गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सिलेक्शन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का सबसे ज्यादा आसान तरीका होता है कि अगर हमें स्ट्रक्चर पता है किसी कंपाउंड का तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के समझाता हूँ बेटा। मान लीजिए मेरे पास कोई H2SO4 का मॉलिक्यूल है ना, और मुझे इसके अंदर मुझे हर एलिमेंट का जो है ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। मैं हर किसी का निकाल सकता हूं। जैसे कैसे, देखिए H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, ऐसा होता है, देखिए, है ना। आप सभी जानते होंगे स्ट्रक्चर, तो मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बनाना सिखाया, आप वहां पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देखिए जरा, ऑक्सीजन और सल्फर में बेटा कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन। तो ये अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जिसकी वजह से इस पे क्या आएगा, एक नेगेटिव, और सल्फर पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, है ना। मैंने क्यों माना नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि अगर थोड़ा सा खींचता जाए इलेक्ट्रिक वाला एटम तो पार्शियली नेगेटिव मान देते हम। अगर मान लो कंप्लीटली खींच लिया होता तो क्या हो जाता, कंप्लीटली नेगेटिव, और सल्फर पे क्या हो जाता, कंप्लीटली पॉजिटिव। सेम तरीके से वो जो है हाइड्रोजन से भी खींच सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रिक है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन का जो है क्या है, हमारे पास क्या आ जाएगा, +1, और इस पे क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन क्या हो गया, इस वाले हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन +1 हो गया, और इस ऑक्सीजन का कितना हो गया, -1 एंड -1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन क्या हो गया, है ना, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ दिस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा, दिस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, समझ में आया। ओके, ऐसे ही बेटा मान लीजिए हमारे पास ये भी खींच रहा है, तो यहाँ पे 2 बार खींच रहा है, क्योंकि तो क्या आएगा, -2, और सल्फर पे क्या आएगा, +2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये खींच रहा है तो इस पे -1, और ये खींच रहा है, हमारे पास क्या आ जाएगा, +1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से खींच रहा है तो -1 और ये +1, ठीक है। अगेन हमारे पास बेटा इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, -2 हो गया ओवरऑल, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास ऊपर खींच रहा है ऑक्सीजन 2 बार, तो इस पे -2, इस पे क्या आएगा, +2। तो अगर आप सल्फर को देखें ध्यान से तो +2 +1 +2 +1, ठीक है। तो ओवरऑल जो है सल्फर का कितना होगा स्टेट, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर क्या आ गया, +6। आया समझ में, इसमें कोई भी दिक्कत, ठीक है। देखो एक और तरीके से निकालते हैं, मैं एक और मेथड आपको बताता हूं जो कि परफेक्ट, कभी कभी तो जो है वो जो है लग जाता है, कभी कभी नहीं भी लगता, मतलब सही इंफॉर्मेशन कभी दे देता है कभी नहीं देता है, तो उसको हम यूज कम ही करते हैं, बट हाँ वो थोड़ा इजी होता है उसको लगाना, इसलिए हम यूज काफी जो है कुछ कुछ केसेस में हम करते भी हैं। कहाँ करना है वो मैं बताऊंगा। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है तो ये बेस्ट मेथड होता है किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। सेकंड मेथड में क्या है, हमारे पास H2SO4 है ना, तो हाइड्रोजन का क्या करो आप, जनरली +1 मान लो, है ना। क्या मानना है क्या नहीं मानना है वो मैं लिखवाऊंगा आपको। हाइड्रोजन का जनरली +1 मान लो, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है इसके अंदर, ठीक है। तो 2 × +1, 2 × +1 प्लस सल्फर का क्या मान लो, जिसका निकालना है, मान लीजिए सल्फर का निकालना है तो उसका X मान लो, और ऑक्सीजन का जनरली हम -2 मानते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 × -2, तो क्या आएगा, 0, ठीक है। तो x की और इक्वल टू 0 क्यों लिया, क्योंकि पूरा ओवरऑल जो है मेरे H2SO4 पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो इक्वल टू 0, ठीक है। तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इक्वल टू मान लेंगे 0। तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कितना आया बेटा, 4 दूनी 8, -8 +2 कितना आ गया, 6 +6। तो यहां से भी अब डायरेक्टली आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ये बहुत आसान है, अच्छा लगता है, बट ये सिर्फ और सिर्फ तभी सही है जब हमने जो है जो एज्यूम किया है, जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना एज्यूम किया हमने, यहाँ पे -2 किया है ना, तो -2 होना चाहिए स्ट्रक्चर के अंदर। अगर वो नहीं है तो ये इंफॉर्मेशन गलत भी दे सकता है कई बार, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर हमेशा और हमेशा सही इंफॉर्मेशन ही देता है, इसलिए पूरा कोशिश करें कि आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना आना चाहिए, तो आप जो है ज्यादा बेटर तरीके से इसको बता पाते हैं। चलिए तो हम और भी बात करते हैं इस सेकंड मेथड की हेल्प से, जैसे कैसे कैसे निकाल सकते हैं, कहाँ का क्या मानना है, ताकि आपको निकालने में थोड़ा सा ज्यादा आसानी रहे, है ना। बाकी फर्स्ट मेथड अगर आपको आता है तो ये बेस्ट है। ओके, चलिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वैसे क्या आप बताएंगे क्या होता है स्टेट, कि किसी भी हमारे पास जो है एटम के ऊपर जो चार्ज है ना, वो रियल हो सकता है या फिर इमेजिनरी चार्ज हो सकता है। अगर हम जो है क्या करें, उससे जो एसोसिएटेड एटम्स हैं उनको हम क्या मान लें, आयनिक मान लें, अगर ऑलमोस्ट आयनिक मान लें, है ना, नहीं तो बॉन्ड तो कोवेलेंट भी हो सकता है, बट ऑलमोस्ट आयनिक मान लें। क्योंकि ऑलमोस्ट आयनिक मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब मैंने ऑक्सीजन ने खींचा इलेक्ट्रॉन तो मैंने कंप्लीटली -1 लिया। कंप्लीटली -1 कब आ सकता है, जब कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन खींच लिया हो, और कंप्लीट इलेक्ट्रॉन कहाँ खींचता है बेटा, आयनिक बॉन्ड्स के अंदर। आया बात समझ में नहीं, तो मैंने कंप्लीटली आयनिक मान लिया, जबकि वो है नहीं, वो तो कोवेलेंट ही है, ठीक है। चलिए, और कई बार आयनिक हो भी सकता है। चलिए बात करते हैं हमारे पास, तो इसका मैं डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ हाइपोथेटिकल और रियल चार्ज on an atom in
a given species when all the atoms, all the bonds associated with this atom, with this atom, with this atom are considered to be ionic, are considered to be ionic. ठीक है, चलिए अब ये एक दो चीजें और मैं बता देता हूं, इसके अंदर नोट करके आप लिख सकते हैं बेटा कि हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इसको मैं OS से दिखाऊंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा हमारा है ना, कैन बी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है बेटा कोई, या फिर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, या फिर जीरो भी हो सकता है, बट इट कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। आपको जैसे हमने तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेट भी देखा है कई बार, जो है पेरोक्साइड के अंदर, इन सब के अंदर देखा है। नहीं बेटा, वो जो है क्या होता है, वो आपका जो है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जो है दिखता है। ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी फ्रैक्शनल। तो आप लिख सकते हैं नोट करके, मैं इसके साथ ऐड करता हूं, बट एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एवरेज का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए एक कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा एटम्स है ना, उन सबका अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उनका एवरेज जो है वो फ्रैक्शनल आ सकता है। ठीक है, तो बट एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम कैन बी फ्रैक्शनल। ठीक है, चलिए तो हम आगे बात करते हैं। आगे क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास इसको निकालते कैसे हैं, है ना, अलग अलग तरीके हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, बाय सेकंड मेथड, है ना, ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इन अ कंपाउंड, है ना। चलिए ये हमारे पास, अब मान लीजिए मैं पहला रूल लिखवाता हूं आपको। रूल नंबर 1 इज, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ होमोन्यूक्लियर स्पीसी इज 0। मतलब क्या बेटा इसका कहने का, जैसे मान लीजिए मेरे पास O2 है, होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या हो गया कि दो एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो O2 है, O2 के अंदर अगर मैं ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट पूछूं आपसे, तो क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि O2 हमारा ऐसा है कुछ, ठीक है, और ऐसा है, तो ये ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कोई भी खींच नहीं रहा है। ठीक है, कोई भी एक दूसरे से खींच नहीं पा रहा है, इसकी वजह से हमारे पास क्या आ रहा है, ऑक्सीजन स्टेट 0 आ रहा है। इसकी वजह से क्या आ रहा है, ऑक्सीजन स्टेट 0 आ रहा है। ठीक है, अच्छा ऐसे मेरे पास क्या हो सकता है, मान लीजिए मैंने एसिड ले लिया। ठीक है, तो एसिड में आप जानते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा आप सभी जानते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर रहता है बेटा। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, ये सल्फर जो है सल्फर से खींच नहीं पाएगा, क्योंकि ये दोनों इधर खींचने की कोशिश कर रहा है इधर, पर दोनों इक्वली पावरफुल है, क्योंकि सेम एटम है, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो सेम पावरफुल भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आएगा, जो है ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर इज 0, एवरी सल्फर इज 0। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, होमोन्यूक्लियर का मतलब। ठीक है, ऐसे मैं आपसे पूछ लूं P4 के अंदर, P4 के अंदर भी हमारे पास क्या आएगा, ऑक्सीजन स्टेट 0 आएगा। ठीक है, P4 के अंदर भी क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए दूसरा बात करते हैं। अब जैसे दूसरा हमें निकालना है, तो आप दूसरा लिखिए, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ all the elements is equal to the total charge on a compound। मतलब क्या है इसका, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए मुझे बेटा ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, किसके अंदर, मान लीजिए मुझे निकालना है CO2 के अंदर निकालना है। ठीक है, CO2 के अंदर निकालना है कि मुझे बताइए कार्बन का जो है ऑक्सीजन स्टेट क्या है। ठीक है,
तो कैसे निकालेंगे आप, जिसका निकालना है ना, जैसे मान लीजिए कार्बन का निकालना है, ठीक है, तो इसको x मान लीजिए, और इसमें ऑक्सीजन का जनरली -2 है ना, मैं लिखवाऊंगा अभी ऑक्सीजन का जनरली -2 कहाँ का मानना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जनरली -2, तो हमारे पास कितना आएगा, इक्वल टू क्या मान लो, CO2 पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, जो है 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कितना हो गया, कार्बन का ऑक्सीजन +4 हो गया। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैंने CO3 2 नेगेटिव लिया होता मान लीजिए, ठीक है, तो इसमें कैसे निकालते बेटा, x का वही जो सॉरी कार्बन का x मान लीजिए, ठीक है, +3 इंटू ऑक्सीजन का कितना बेटा -2, और इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना दिख रहा है मॉलिक्यूल पे, -2 दिख रहा है, तो क्या लेंगे आप, -2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कार्बन का क्या आ गया, x2 कितना आ गया है ना, 3 दूनी 6, और ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये भी +4 ही आ जाएगा, ठीक है। बस निकालने का जो है आपको चार्ज को ध्यान रखना कि चार्ज कितना है। आया समझ में कि नहीं, निकाल पाएंगे सभी लोग, ठीक है, निकाल पाएंगे। और भी हम बहुत सारे भी एग्जांपल्स लेंगे धीरे धीरे। चलो, इसके अलावा हमारे पास रूल नंबर 3 इज व्हाट, कि हमारे पास क्या है, जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, या फिर मैं ऑक्सीजन वाला पहले आपको बता ही देता हूं कि ऑक्सीजन में क्या होता है। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2, ठीक है, इज जनरली -2, बट it can differ in some species। मैं बताता हूं कौन कौन से स्पीसीज में आपका डिफर कर सकता है। जैसे कि आपका जो है, मैं बोल देता हूं, पहला आपका जो है परऑक्साइड्स, ठीक है। परऑक्साइड्स में हमारे पास क्या दिखेगा, परऑक्साइड जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, H2O2 हो गया, ठीक है, या फिर आपका क्या हो गया, BaO2 हो गया, बेरियम परऑक्साइड, या फिर आपका हो गया Na2O2, है ना। इस तरह की परऑक्साइड्स में जो है ये जो है क्या हो सकता है, डिफर हो सकता है ना परऑक्साइड्स के अंदर। कैसे, देखो बेटा, H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन खींच रहा है, ऑक्सीजन खींच रहा है ना, और इधर ऑक्सीजन दोनों आपस में रिलेटिव है, तो ये ऑक्सीजन से खींच नहीं पाएगा, और इसमें भी यहाँ पे कौन खींच रहा है, ऑक्सीजन खींच रहा है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे जो है हमारे पास ऑक्सीजन का, ठीक है, कितना है, -1 है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1, ठीक है। ये मैंने मेथड नंबर 1 से निकाल दिया, स्ट्रक्चर से निकाल दिया। अगर दूसरे मेथड से निकालू तो मैं कैसा आएगा, देखो कैसा आएगा, हाइड्रोजन का कितना लेना है आपको जनरली, +1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू +1, और प्लस हमारे पास क्या आएगा बेटा 2x, है ना, ऑक्सीजन का निकालना है, इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया, -1, x का वैल्यू क्या आ गया, -1। क्या समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास मान लीजिए बेटा हमें निकालना है, दूसरा हम ले लेते हैं ऑक्साइड्स में तो आपको पता -2 ही होता है, ऑक्साइड्स ले लेते हैं, है ना। ऑक्साइड्स में क्या दिखेगा आपको जो है, ऑक्साइड्स में क्या दिखेगा आपको जो है, जैसे कि मान लीजिए मैंने MgO ले लिया, ठीक है, MgO, ठीक है, तो MgO में हमारे पास क्या दिखेगा आपको, -2 दिख जाएगा, ठीक है, -2। जैसे कि हम जो है क्या मान लें, हमें पता है मैग्नीशियम का जनरली क्या होता है, +2 होता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा +2, है ना, प्लस और ऑक्सीजन का x मानेंगे, इक्वल टू 0, ओवरऑल पे न्यूट्रल चार्ज है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, और लेते हैं तीसरा। कई बार आपको जो है ओजोनॉइड्स के अंदर देखना होता है, ओजोनॉइड्स के अंदर भी अलग दिखता है इसका। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है KO3, है ना, ये ओजोनॉइड है, ठीक है, ओजोनॉइड है KO3, ठीक है। तो हमारे पास पोटेशियम का जनरली क्या होता है, +1, है ना, एल्कली मेटल है, जनरली +1 में होते हैं। ओके, +3 इंटू x इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ओवरऑल पे न्यूट्रल है मॉलिक्यूल, तो 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। तो ओजोनॉइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -1/3 होती है ना, -1/3 होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ सुपर ऑक्साइड्स ले लिए, सुपर ऑक्साइड्स, है ना, सुपर ऑक्साइड्स में क्या होता है बेटा, सुपर ऑक्साइड हो गया, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, CO2 हो गया, ठीक है, CO2। तो CO2 के अंदर आप ध्यान से देखें, है ना, पोटेशियम का तो +1 ही होगा, ठीक है, +2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, जो है 1/2। तो सुपर ऑक्साइड्स के अंदर कार्बन की जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेट क्या दिखेगी आपको, -1/2 देखने को मिल जाएगी। आ रहा है समझ में, यहां तक कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई भी दिक्कत,
ठीक है। चलिए, और ऑक्सीजन की ऑक्सीस्टेट का जो है कुछ स्पीसीज में +1 और +2 भी दिख सकती है। किसमें दिख सकती है मैं बताता हूं, और मैं कुछ स्पीसीज बताता हूं, जैसे कि O2F2 ले लो आप, O2F2, ठीक है। ये सुपर ऑक्साइड नहीं है, सुपर ऑक्साइड नहीं है, ठीक है। O2F2, ठीक है। तो O2F2 इसको हम बोलते हैं इसको बोलेंगे हम डाईऑक्सीजन, डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, डाईफ्लोराइड, ठीक है। तो ये आपको एक अलग से आप ले सकते हो उसमें, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, ऑक्सीजन जो हमारे पास, देखिए क्या हमारे पास 2x प्लस 2 इंटू, और फ्लोरीन जनरली बेटा हमारे पास किसमें दिखेगा आपको, -1 के अंदर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई बताइए, x की वैल्यू क्या आ गई, +1 आ गई, ठीक है। इसका भी आपका ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो इसका भी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे फ्लोरीन खींच रहा है, ठीक है, तो +1 आएगा। यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रिक है इसलिए +1 आएगा, और फ्लोरीन पे क्या आएगा, -1 आया समझ में कि नहीं, ठीक है, ओके। ऐसे हमारे पास जो है एक और जो है ऑक्सीजन दिखता है आपको, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड के अंदर, इन ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, है ना। डाईफ्लोराइड के अंदर क्या दिखेगा आपको, डाईफ्लोराइड, ठीक है। डाईफ्लोराइड के अंदर आपको क्या दिखेगा, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड क्या हो गया हमारा, OF2, है ना, OF2। इसके अंदर आपको +2 दिख जाएगा, है ना, +2 दिख जाएगा, क्योंकि OF और F तो आप ध्यान से समझ रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन भी खींच रहा है इधर, तो +1, ये -1, अगेन ये भी फ्लोरीन खींचा तो ये -1 और ये अगेन +1, तो ओवरऑल ऑक्सीजन पे कितना आ गया, ओवरऑल इज +2, ठीक है, ओवरऑल इज +2, है ना। या फिर आप डायरेक्टली सेकंड मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन का आपने x मान लिया और फ्लोरीन का कितना होता है -1, तो 2 इंटू -1, क्योंकि 2 फ्लोरीन है, इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +2, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम आपको -2 दिखेगा ऑक्साइड्स के अंदर, ठीक है, ऑक्साइड्स के अंदर, बट कुछ कुछ टाइम जैसे पेरोक्साइड्स के अंदर -1 दिख सकता है, ठीक है। और आपको जो है ओजोनॉइड्स के अंदर -1/3, सुपर ऑक्साइड्स के अंदर -1/2, एंड आपका जो है डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड के अंदर आपको जो है क्या दिख जाएगा, डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड के अंदर क्या दिखा आपको, ये यहाँ पे कितना आया आपका, देखो +1 आया, ठीक है। और ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड के अंदर आपको क्या आया, +2 देखने को मिल गया। आया समझ में, कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन में हो गया, और मैं आगे बात करता हूँ फिर आपका जो है हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं, ठीक है। फोर्थ इज हाइड्रोजन, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन is generally taken +1। इसका +1 लेते हैं हाइड्रोजन के जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम, बट अगर हाइड्राइड्स हैं, मेटल के हाइड्राइड्स हैं, बट इन मेटल हाइड्राइड्स it is taken -1, ठीक है। -1 लेना होता है बेटा, -1, है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रिक होता है मेटल से, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा हाइड्रोजन जो है मेटल से, तो जो है हाइड्रोजन का क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, हमारे पास NaH, है ना, ये मेटल का हाइड्राइड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रिक है, ज्यादा इलेक्ट्रिक होने की वजह से हाइड्रोजन किस में आएगा, इसमें -1 में, और Na किस में होता है जनरली +1 के अंदर, ठीक है। या फिर आपको सामने जो है आप ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया, ठीक है। इस तरह के एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, LiAlH4 हो गया, है ना, इन सब में हाइड्रोजन -1 के अंदर है। या फिर आपका जो है NaBH4 हो गया, ठीक है। इन सब में हाइड्रोजन किस में हमारा -1 के अंदर है, ठीक है। आ रहा समझ में। चलिए, इसके अलावा हम निकालेंगे जो है किसमें, और जनरली हमारे पास +1 है, +1 किसमें होगा, मैं लिख के दिखाऊं, अभी तो हमने जितने सारे एग्जांपल लिए सब में +1 ही दिख रहा था। जैसे आप H2S ले लीजिए, है ना, आप जो है H2O ले लीजिए, आप अमोनिया ले लीजिए, है ना, सब में जो आपको +1 ही दिख जाएगा, ठीक है, सब में आपको +1 ही दिख जाएगा। PH3 ले लीजिए, है ना, सब में आपको +1 ही दिख जाएगा, है ना। वाटर के अंदर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, क्या है हमारे पास जो है ऐसा है, ठीक है। तो कौन खींच रहा है हमारे पास, ऑक्सीजन खींच रहा है -1, और इस पर आया +1, इसमें भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रिक है तो अपने खींचेगा, तो -1 अगेन, और ये +1, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन का क्या आ रहा है, इसमें दोनों बार +1 ही आ रहा है ना। या फिर आप कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले मेथड से निकालेंगे तो क्या आएगा, हाइड्रोजन का नहीं पता है तो x मान लीजिए, तो 2 × x, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है,
और ऑक्सीजन जनरली किस में होता है, -2 में, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, +1, है ना। जैसे भी आप निकालना चाहें दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। आया समझ में यहाँ तक कोई भी दिक्कत, ठीक है। चलिए, कुछ कुछ ऑक्सीजन स्टेट जो है मैंने जैसे बताया, एल्कली मेटल्स में आप +1 मान रहे हैं, एल्कली इन अर्थ मेटल्स में +2 मान रहे हैं, तो उनको हम लिख लेते हैं ताकि ये और अच्छे से आपके सामने परफेक्टली दिखे। जैसे कि मैं लिख लेता हूं यहाँ पे few oxygen states are constant in following है ना स्पीसीज। जैसे कि इसके अंदर मैं बता देता हूं, इन एल्कली मेटल्स आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज +1 ऑलवेज, हमेशा दिखेगा, है ना। जैसे आपने देखा ही है कि आपका सोडियम के अंदर क्या दिखता है, हमेशा +1, है ना, +1। आपको लिथियम के अंदर हमेशा क्या दिखता है, +1। आपको जो है पोटेशियम के अंदर हमेशा क्या दिखता है, +1, ठीक है। इस तरीके से सीजियम के अंदर क्या दिखेगा आपको, +1, ठीक है। रुबिडियम के अंदर क्या दिखेगा आपको, +1, ठीक है, इस तरीके का। ऐसे हमारे पास क्या है, सेकंड, इन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। आपको जो है क्या दिखेगा, ऑक्सीडेट क्या दिखता है यहाँ पे, ऑक्सीडेट इज ऑलवेज +2, ठीक है। यहाँ पे आपको +2 देखने को मिल जाएगा हमेशा, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको मैग्नीशियम के अंदर क्या दिखता है, हमेशा +2 ही देखने को मिलता है ना। या फिर कैल्शियम के अंदर क्या दिखता है आपको, +2 देखने को मिलता है ना। या बेरिलियम के अंदर आपको क्या दिखता है, +2 देखने को मिलता है ना। इस तरीके के जो है जितने भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, है ना, उन सब में ऐसे हमारे पास जो है क्या है, 4 एल्यूमिनियम एंड स्कैंडियम, है ना। अच्छे से याद रखेंगे, स्कैंडियम एंड एल्यूमिनियम, है ना, स्कैंडियम Sc, इन दोनों के अंदर हमेशा क्या दिखेगा आपको, +3 ही दिखेगा, है ना। आपको जो ऑक्सीजन स्टेट है कितना दिखेगा, +3, ठीक है। ऐसे ही आपका जो है किसके अंदर, जिंक एंड कैडमियम के अंदर, है ना, जिंक एंड कैडमियम, ठीक है। ये हमारे पास किस में दिखेंगे आपको, जनरली ऑक्सीडेट इनकी हमेशा क्या दिखेगी आपको, +2 ही दिखेगी, है ना। ये सब ऑलवेज मैं बता रहा हूँ ना, इसके अलावा कुछ लेना ही नहीं है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ लेना ही नहीं है, ठीक है, ओके। ये आपको दिख जाएगा। आप ये देखेंगे सर जिंक कैडमियम Hg नहीं लिया, नहीं Hg नहीं, है ना। Hg में आपका जो है, Hg के अंदर आपका जो है +1 भी दिखता है, +2 भी दिखता है ना। Hg का स्टेट आपको जो है +1 भी दिख जाएगा और +2 भी दिख जाएगा, है ना, और +2 आपको दिख जाएगा, ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है आपका Hg2Cl2, है ना, और इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाता है HgCl2, है ना। दोनों ही एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, और हम बात करते हैं आगे। एक और जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्या है, E, हमारे पास जो है 4 फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन के लिए, है ना, 4 फ्लोरीन का जो ऑक्सीजन स्टेट है आपको क्या दिखेगा, हमेशा क्या दिखेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही, और खींचेगा ही तो हमेशा क्या दिखेगा, इसका -1 दिखेगा, -1 दिखेगा। आया समझ में यहाँ तक किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत है बेटा, ठीक है, यहाँ तक किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और देखिए हमारे पास क्या है, कितना पॉइंट्स हो गया हमारा, 4, 5 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 6 पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, 6 नंबर पॉइंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारे पास जो है क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ P ब्लॉक की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा S ब्लॉक तो मैंने इसमें ले लिया, ठीक है। P ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। P ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या दिखेगा आपको, ठीक है। P ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको क्या दिखेगा, आपको जो है आपका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, ऑफ P ब्लॉक जो दिखेगा आपको, क्या दिखेगा, वो हमेशा होगा बेटा आपका जो ग्रुप नंबर है ना, ग्रुप नंबर -10 के बराबर दिखेगा, -10 के बराबर, है ना। मैं समझाता हूं, और एक मिनिमम और लिख लेते हैं पहले, फिर मैं समझाता हूं। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ P ब्लॉक आपको क्या दिखेगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा ग्रुप नंबर -18, ग्रुप नंबर -18, ठीक है। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि मेरे पास जो है क्या है, जैसे आपका जो है फॉस्फोरस है मान लीजिए, है ना, तो फॉस्फोरस हमारा किसका एलिमेंट है, 15 ग्रुप का,
15 ग्रुप का है, ठीक है। तो हमारे पास जो है फास्फोरस का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेट है ना, वो क्या होगा आपका ग्रुप नंबर कितना 15 माइनस 10, तो मैक्सिमम स्टेट किसका कितना आएगा +5 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ही तो ये हमारा होगा मैक्सिमम स्टेट है ना, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। और अगर मैं निकालूं क्या, ठीक है, ये मैंने क्या माना है, ये ग्रुप नंबर है ना, और ये हमारे पास क्या आ गया 10, ठीक है। चलिए, तो ग्रुप नंबर माइनस जो है आपने 10 लगाया तो आपका जो है ये निकल के आ गया, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास जो है मैं निकालूंगा इसका ऑक्सीडेट, और जो है क्या आ सकता है, मिनिमम क्या आ सकता है, मिनिमम क्या आ सकता है आपका, मैं ये क्या बताना है, ग्रुप नंबर है ना, ग्रुप नंबर -18, ठीक है। तो ग्रुप नंबर क्या है बेटा इसका 15 माइनस 18 कितना आया -3, ठीक है। तो -3 विल बी इट्स मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया, कर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए, तो हम जो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है क्या है, मैं अलग अलग ग्रुप का लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप निकाल लेंगे है ना। जैसे हेलोजेंस का आपका क्या होगा मैक्सिमम +7 होगा, ओमिनियम क्या होगा आपका माइनस जो है क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं सभी के लिए, मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, बट चलो ठीक है, मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ। 15 ग्रुप के लिए क्या आएगा आपका, 15 ग्रुप के लिए आपका मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितना आ गया +5 अभी निकाले, और मिनिमम ऑक्सीडेट कितना आया आपके सामने अभी लिखा मैंने, कितना आया हमारे पास -3 आएगा। ऐसे हमारा 16 ग्रुप के लिए 16 ग्रुप के लिए हमारे पास क्या आएगा बताइए, मैक्सिमम ऑक्सीडेट क्या आएगा हमारे पास बताइए, कितना आएगा +6, और मिनिमम ऑक्सीडेट क्या आएगा हमारे पास -2 आएगा, ठीक है। और हमारे पास ऐसे 17 ग्रुप के लिए क्या आ जाएगा बताइए, 17 ग्रुप के लिए क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेट हमारे पास क्या आएगा +7, और मिनिमम कितना आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा हमारे पास क्या -1 आ जाएगा, है ना। और अगर आपसे 18 ग्रुप के लिए हम पूछे थे तो कितना आएगा बताइए, 18 ग्रुप के लिए क्या आ जाएगा, है ना, सेम हम वही लगा रहे हैं ना, मैक्सिमम के लिए क्या लगा रहे हैं हम ग्रुप नंबर -10, और मिनिमम के लिए क्या लगा रहे हैं ग्रुप नंबर माइनस क्या लगा रहे हैं हमारे पास 18, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 18 ग्रुप का क्या आया प्लस जो है 8, और मिनिमम कितना आया बेटा, मिनिमम आया हमारे पास माइनस जो है सॉरी 0 है ना, 8 जो है 18 - 18 0 आ गया, ठीक है। चलिए, तो अब इस तरीके से जो है इन जो है इस तरह से मानेंगे तो आप निकाल पाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए, डी ब्लॉक की थोड़ा सा बात करते हैं। डी ब्लॉक में आपको क्या दिखेगा, डी ब्लॉक के लिए क्या दिखेगा, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको क्या दिखेगा, जो हमारा मैक्सिमम ऑक्सीडेट है ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेट स्टेट कैन नेवर बी greater than कैन नेवर बी, मैं यहां लिख देता हूं, कैन नेवर बी ग्रेटर देन 8 से ज्यादा आपको नहीं दिखेगा इसके अंदर, है ना, कैन नेवर बी ग्रेटर देन +8, ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं दिखेगा। और बाकी कितना होगा मैक्सिमम आपका जितना भी ग्रुप नंबर है ना, उसके बराबर होगा, बट 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ना ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट है ना इक्वल्स टू उसका क्या आएगा हमारे पास ग्रुप नंबर है ना, ग्रुप नंबर। बट याद रहे, बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 8, बट कैन नॉट बी है ना ग्रेटर देन 8, ठीक है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, हमारे पास है ना, आपको दिखता भी होगा डी ब्लॉक के अंदर बहुत अलग अलग जो है, जैसे आप जानते भी होंगे कि हमारे पास जो मैंगनीज है ना, मैंगनीज का मैक्सिमम आपको ऑक्सीजन कितना दिख जाता है, कितना दिखता है +7 देखने को मिल जाता है ना, +7 देखने को मिल जाता है, ठीक है। या फिर हमारे पास जो है आपका जो है ऑस्मियम है ना, ऑस्मियम के अंदर आपको क्या दिख जाता है +8 दिख जाता है ना, इसका जो मैक्सिमम स्टेट कितना दिख जाता है +8 दिख जाता है, ठीक है ना। कैसा कंपाउंड बनाता है ना, कैसा ऑस्मियम O4 आप जानते हैं, है ना। मैंगनीज +7 किसमें दिखता है आप देख लीजिए, MnO4 नेगेटिव में निकाल के देख लीजिए, जो मैंने आपको मेथड बताया उसी तरीके से, ठीक है ना।
और हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास ऑस्मियम O4 हो गया है ना, या फिर हमारे पास जो है आपका रूथियम के अंदर दिखता है +8 है ना, रूथियम के अंदर है ना, रूथियम ऑल्सो हैज ऑक्सीस्टेट जो है हमारे पास जो है क्या दिखता है आपको +8 दिख जाता है, ठीक है, रूथियम के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास मैंगनीज 3D सीरीज का है ना, ऑस्मियम हमारा 4D और फिर रूथियम 5D, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये इस तरीके से हैं, ठीक है, नहीं ये 4D 5D हो गया, उल्टा हो गया, हाँ ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरीके से है, ठीक है, ओके। इसके अलावा हमारे पास रूथियम भी इस तरह के कंपाउंड बनाता है, रूथियम O4, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास जो है किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उनकी आपसे बात करता हूँ। एक आप जो है कार्बोनिल ग्रुप में और लिखवा देता हूँ लास्ट, उसके बाद फिर कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम निकालना सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि और कैसे कैसे निकालते हैं। इन कार्बोनिल है ना, इन मेटल कार्बोनिल्स, इन मेटल कार्बोनिल है ना, इन मेटल कार्बोनिल, ये थोड़ा अच्छा नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ और दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। इन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल is found to be 0, is found to be 0, ठीक है, is found to be 0, ठीक है, is found to be 0। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो है मेटल्स जो है, मेटल जो है क्या है, एक तो जो है उससे लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ले भी रहा होता है, लिगेंड मतलब सराउंडिंग एटम्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन ले भी रहा होता है, और अपने जो है वेकेंट, अपने जो है वो डी ऑर्बिटल से है ना, उसको इलेक्ट्रॉन उसके वेकेंट ऑर्बिटल में है ना वो ट्रांसफर भी कर रहा होता है, इसलिए ओवरऑल 0 आ जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं किसमें, हमारे पास FeCO5 आपको देखने को मिलता है ना, इन सब में हमारे पास जो ऑक्सीस्टेट है, मैं आपसे पूछूं ऑफ आयरन, तो क्या रहेगा आपका 0 रहेगा है ना, क्योंकि जो हमारे पास जो है CO को हम यहाँ पे 0 मानते हैं तो आपका 0 आ जाता है, ठीक है, ओवरऑल क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि CO इलेक्ट्रॉन जो है आयरन को ट्रांसफर भी करता है और वो लेता भी है ना, सिग्मा के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन देता है और पाई के थ्रू वो लेता है, ठीक है, ये सब आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। चलिए, तो ऐसा देखने को मिल जाता है ना, इसको बोलते हैं मेटल कार्बोनिल, आयरन का जो है कार्बोनिल कंपाउंड है ना, या फिर आपको NiCO4 इस तरह कंपाउंड दिख जाएंगे है ना, या फिर आपको जो है क्या दिख जाएंगे बेटा CrCO8 है ना, इस तरह कंपाउंड दिख जाएंगे है ना, ये सब मेटल के कार्बोनिल है। इन सब के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना मेटल का, वो क्या दिखेगा आपको 0, यहाँ पे निकल का 0 है और यहाँ पे जो है आपका क्रोमियम का भी क्या है 0 है, ठीक है, ठीक है, C जो है आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और हम बात करते हैं, ठीक है, और हम बात करते हैं हमारे पास क्या दिखेगा, ये जो है ठीक है। तो बेटा और कुछ कंपाउंड्स के अंदर हम जो है ऑक्सीडेट और निकालना सीखते हैं, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, आप मुझे बताइएगा जो है क्या क्या ऑक्सीडेट हो सकता है ना, तो आप जो है निकालें फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट है ना इन डिफरेंट कंपाउंड्स, क्या क्या, जैसे मैंने आपके सामने मान लीजिए KMnO4 ले लिया, ठीक है, KMnO4, ठीक है, तो बताइए क्या, ये बहुत ज्यादा यूज जो होंगे कंपाउंड, मैं उनकी बात कर रहा हूँ खास करके, KMnO4 हुआ, ठीक है, तो बताइए क्या लेंगे ऑक्सीडेट, क्या आएगा हमारे पास Mn का बताइए, चलिए है ना, मैं अंडरलाइन एटम का पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा बताइए, पोटेशियम हमारे पास जनरली +1 में लेते हैं, बताया भी आपको, ठीक है, Mn हमने जिसका निकालना है X मान लो, और ये क्या आया 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना -2 इक्वल टू क्या आया 0, तो X की वैल्यू क्या आ गई बेटा +7 आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेट क्या है हमारे पास +7, ठीक है। ये सब ऐसे कंपाउंड है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे कि K2Cr2O7 में आपसे पूछूं, ठीक है, तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेशियम हमारे पास किसमें होता है +1 में, मैं क्रोमियम का पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स है ना, 2x है ना +7 इंटू, और ऑक्सीजन हमारे पास किसमें लेना जनरली आपको -2 में, ओवरऑल पे कोई चार्ज है नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है ना 7 दूनी 14, और ये 14 में से 2 गया 12, 12/2 है ना, मतलब 6 आ गया, ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत किसी भी तरह कोई दिक्कत, ठीक है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं है ना। जैसे कि मैं और पूछता हूँ आपसे कुछ, जैसे कि H2 है ना, H2O7 ले लेते हैं, चलो ठीक है, H2H27 ले लेते हैं, ठीक है, चलो बताओ इसमें क्या आएगा हमारे पास,
2 इंटू प्लस 1, ठीक है, 2 इंटू प्लस 1 प्लस, और कितना आया बेटा हमारे पास बताइए, 2 इंटू 2x, है ना, प्लस हमारे पास क्या 7 इंटू माइनस 2, है ना, इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। तो क्या आएगा बताइए हमारे पास, x का वैल्यू कितना आया, 7 दूनी 14, 14 में से जो है ये 2 गया, कितना 12, है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस 6 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस 6 आ गई, ठीक है। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या सच में प्लस 6 आ रही है, ठीक है, क्योंकि H2 जो है O7 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, ऐसा होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है। तो एक बार स्ट्रक्चर से मैं कंफर्म कर लेते हैं हम लोग, है ना, तो स्ट्रक्चर से भी सेम आनी चाहिए, तो क्या सेम आ रही है, यस, है ना, क्योंकि 6 ऑक्सीजन जो है 6 तरफ से जो है ये ऑक्सीजन जो है खींच रही है, तो हमारे पास किस में आएगा, ये सल्फर प्लस 6 के अंदर आ जाएगा, है ना, ये सल्फर किस में है, प्लस 6 में, सेम ये वाला सल्फर भी प्लस 6 में। अच्छा 2 सल्फर है ना, यहाँ पे 2 सल्फर है ना, ठीक है, तो जब 2 सल्फर है तो प्लस 6 है ना, प्लस 6 एंड प्लस 6, और 2 सल्फर है तो डिवाइड बाई 2, तो क्या आया, प्लस 6 ही तो आया। तो ये प्लस 6 और ये प्लस 6, क्या मैं कह सकता हूँ ये क्या है, ये क्या है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, ये क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि 2 सल्फर है ना, एक ही सल्फर का तो जो है हम प्लस 6 किसका बोल रहे हैं, पहले वाले का दूसरे वाले का, अरे वो दोनों का मिला के एवरेज है। आया समझ में कि नहीं, चलिए और बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, मान लीजिए हम ले लेते हैं और हम ले लेते हैं आपके सामने, मान लीजिए H2SO8 लिया होता, चलो, है ना, इसको मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, और इसको हम मार्शल्स एसिड, है ना। चलिए तो क्या आएगा बेटा हमारे पास, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो है कितना आएगा, अगर हम उस फॉर्मूला से निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू प्लस 1 प्लस 2x प्लस 8 इंटू माइनस 2 इक्वल टू क्या बेटा 0, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा 0, ठीक है, इक्वल टू क्या 0, ठीक है। तो हमारे पास जो है x की वैल्यू बताओ कितनी आई, है ना, 8 दूनी 16 में से 2 गया 14, 14 बटे 2 7 आ गया, प्लस 7 आ गया, प्लस 7 तो आ ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम स्टेट कितना हो सकता है ना, कितना हो सकता है, प्लस 6, क्योंकि किसका है, ग्रुप 16 का है, और मैंने बताया ग्रुप 16 के लिए मैक्सिमम स्टेट क्या होगा बेटा, ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर कितना 16 - 10 कितना आएगा 6, प्लस 6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता सल्फर का स्टेट। आया समझ में कि नहीं, मैंने क्या कहा, अगेन आप ध्यान से सुनिए, सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट बेटा प्लस जो है 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बताया मैक्सिमम स्टेट कितना होगा सल्फर का, हमेशा ग्रुप 16 का क्या होगा, हमेशा ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर क्या है इसका सल्फर का 16 और -10, ठीक है, तो कितना बचा 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको +7, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत हुआ है ना, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, है ना, x जो है कैन नॉट बी, है ना, x कैन नॉट बी ग्रेटर देन 6, ठीक है, ये +6 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है, ठीक है। तो फिर क्या दिक्कत है, इसका मतलब कि सही इंफॉर्मेशन अब हमें ऐसे नहीं मिल रही है, मतलब हमें स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा, और तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलो देखिए स्ट्रक्चर में क्या दिक्कत है। ये हमारा स्ट्रक्चर है H2SO8 का, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके सामने, ये स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसलिए मैंने कहा कि स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप ऑक्सीजन स्टेट निकालने में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए हमारे पास कितना है, हमारे पास यहाँ पे ये खींच रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये खींच रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये खींच रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये खींच रहा है, ठीक है। तो हमारे पास सल्फर किस में आ रहा है, +6 में ही आ रहा है ना, हर तरफ से जो खींच रहा है, ये भी किस में आ रहा है, +6 में ही आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज कितना आना चाहिए था, +6 ही आना चाहिए था, +6 से ज्यादा नहीं आना चाहिए था। फिर ये -8 आया कैसे, है ना, -8 क्यों आ गया पता है, गलती कहाँ हुई है, क्योंकि बेटा आपने सारे ऑक्सीजन को किस में लिया है, -2 के अंदर लिया है, यहाँ पे सारे ऑक्सीजन -2 के अंदर है ही नहीं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे ये ऑक्सीजन खींच रहा है इस पे -1, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन खींच रहा है इस पे -1, ठीक है, और ये ऑक्सीजन तो आपस में खींचेंगे नहीं, तो इन दोनों ऑक्सीजन पे क्या है -1 है, जबकि ये बाहर वाली ऑक्सीजन है, इधर ये -1 और फिर से ये -1, मतलब कि ओवरऑल क्या है इस पे जो है -2, है ना, और हाइड्रोजन किस में +1 में, ये +1 में, ये इधर खींच रहा है, ये भी इधर खींच रहा है, तो -2, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जहां पर जो है ये वाले ऑक्सीजन भी किसमें है -2, ये भी किसमें है -2, ये भी किसमें है -2, ये भी किसमें है -2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 6 ऑक्सीजन जो है -2 के अंदर है, बट 2 ऑक्सीजन -1 के अंदर है, उसकी वजह से पूरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। अगर आपको +6 लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, एग्जिट लेना पड़ेगा उस फॉर्मूला में, कैसे डालना पड़ेगा,
जैसे हाइड्रोजन का 2 इंटू प्लस 1, ठीक है, प्लस, है ना, और सल्फर का कितना हमने माना, है ना, x, तो 2x प्लस। अब 8 ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन किसके अंदर है, -2 के अंदर, है ना, और 2 ऑक्सीजन किसके अंदर है बेटा, -1 के अंदर। अब देखिए जरा, 6 दूनी 12 और ये 2 14, 14 में से 2 गया, है ना, कितना 12, 12/2, है ना, x की वैल्यू क्या आ गई, अब +6 आ गई, मतलब अब आई है सही इंफॉर्मेशन, है ना। तो ऑक्सीजन सारी -2 में नहीं थी, इसलिए जो हमारा आंसर गलत आ गया था। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर जान रहे होते तो हम जो है गलती करते ही नहीं। आ रही बात समझ में? इसलिए स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जो है एटम का, एलिमेंट का जो ऑक्सीडेट निकालने के लिए। आया समझ में? मैं एक दो एग्जांपल बताता हूँ, बाकी एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस करें, ट्राई करें, ठीक है। मैं एक दो और बता देता हूँ आपको, जैसे कि मान लो CrO5 में, है ना, सब ये जो है आपको जो है इंपॉर्टेंट है। कैसा होता है बेटा CrO5 में, आप कितना निकालेंगे, है ना, अगर आप निकालेंगे उस ट्रिक से जो है 5 × -2 कितना आया, ये तो 10 आ गया, और 10 तो हो ही नहीं सकता। मैंने बताया कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का कितना हो सकता है मैक्सिमम, अब मैक्सिमम +8 हो सकता है, या फिर उससे कम रहेगा, ठीक है। तो जो है ये 10 तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तो हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रोम, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, इसको हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बटरफ्लाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, ये सब जो है मेटल के रेस्पेक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सब जगह क्या आएगा इस पे, +1 +1 +1 और +2, ओवरऑल किसका क्या आएगा इस पे +6, और इस पे क्या आएगा -1, है ना, और इस पे क्या आएगा, 2 बार खींच रहा है तो -2, ठीक है। तो हमारे पास क्रोमियम का ऑक्सीड कितना हो गया यहाँ पे, +6 हो गया, दिस इज द ऑक्सीजन। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर का अगर नॉलेज है तो वो ज्यादा बेटर होता है ना। ऐसे ही मैं लेता हूं, मान लीजिए Br3O8, ठीक है। तो Br3O8 में आपको क्या दिखेगा आपको, ठीक है, बताइए क्या आएगा, 3x, है ना, 3x प्लस आपका जो है 8 × -2 = 0, ठीक है। तो मैं ऊपर लेता हूँ, ये सब गलत है ना, ये वाला गलत है, +6 ठीक है, ठीक है। ऐसे ही मैं वो +7 वाला है वो मैंने गलत कर दिया, ठीक है, ओके ओके। तो हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू क्या आई, है ना, 8 दूनी 16, 16/3, ठीक है, 16/3, है ना, 16/3, ठीक है। 16/3 जो है होता ही नहीं है इसका, ठीक है, ये आपको आएगा नहीं, है ना, ब्रोमीन आपका इस तरीके से होता ही नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, इसका स्ट्रक्चर से सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ, ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में है सब, जो है आप एनसीईआरटी को ठीक से देखेंगे तो आपको ये सभी स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी आप ठीक से पढ़ें, थोड़ा ध्यान से पढ़ें, तो आपको सब कुछ एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज Br3O8, ठीक है। अब आप देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच रहा है, इधर से -2, इधर से हमारे पास जो है सॉरी +2 आ गया ब्रोमीन पे, इधर से +2, है ना, यहाँ से खींचेगा नहीं, तो इधर से क्या आएगा हमारे पास जो है, क्या आएगा, प्लस जो है यहाँ +2, है ना, कितना आ गया +5, ठीक है। ऐसी ब्रोमीन यहाँ पे इंडिविजुअली किस में आएगा, है ना, ये ब्रोमीन भी किस में आएगा, है ना, ये भी किस में आएगा हमारे पास +4 के अंदर, और ये हमारे पास किसके अंदर आ गया, ये भी +5 के अंदर, ठीक है। तो 5 और 5 10, और ये कितना आ रहा है हमारे पास, 10 और 4 14, है ना, नहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है ना, इसको एक बार ध्यान से करते हैं दोबारा। ये हमारे पास 3 बार खींच रहा है, +6 आया, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, +6, और ये भी किस में आया, +6, ठीक है। तो हमारे पास बेटा कितना आया, 6 और 6 12 और 4 16, ठीक है। तो हमारे पास जो है 3 ब्रोमीन है ना, तो एक में 6, दूसरे वाले में भी 4, तीसरे वाले में 6, और डिवाइड बाई 3 ब्रोमीन है, तो कितना आ गया 16/3, इसलिए वो एवरेज 16/3 आ रहा है। नहीं तो इंडिविजुअल ब्रोमीन तो किस में है, 2 +6 में है ब्रोमीन, और एक जो है ब्रोमीन किस में है, +4 के अंदर है। आ रहा है समझ में कि नहीं, है ना। तो ये वाला जो है ये एवरेज दे रखा है ना, ये क्या है हमारा एवरेज है ना, एवरेज दे रखा है उस स्टेट का। आया समझ में कि नहीं। चलो एक और मैं लास्ट इंपॉर्टेंट बताता हूं आपको, ठीक है। चलिए जैसे कि हमारे पास मान लीजिए बेटा हमें Fe2O3 के अंदर निकालना है, ठीक है। Fe2O3 के अंदर आप देखिए ध्यान से, तो क्या आएगा आपके सामने, 2x, है ना, +3 × -2, है ना, = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 दूनी 6/2, कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया। अच्छा अगर मान लीजिए बेटा मैंने अगर FeO में निकाला होता तो कितना आता, है ना, आप बता देंगे सर ये 2 आ जाता, है ना, क्योंकि x + -2 = 0, तो आप बोलते सर x की वैल्यू आ जाती +2, है ना, सिंपल सा हो गया। तो चलो अगर मैंने बेटा मान लीजिए Fe3O4 में पूछा होता, चलो तब बताओ कितना आता हमारे पास, कितना आता, 3x + 4 × -2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आती
8/3 आती। एक्स की वैल्यू कितनी आती बेटा? 8/3 आती। बट 8/3 ऐसा होता नहीं है, आयरन तो किसमें है? +2 में या +3 में दिखता है अक्सर, ठीक है। तो 8/3 ऐसा तो होगा नहीं कुछ, है ना। तो ये कुछ तो क्या आ रहा है, ये कुछ अलग सा आ रहा है ना। तो इसको ध्यान से देखें, तो हमारे पास ध्यान से देखेंगे इसको, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये दो चीज का मिक्सचर होता है, ठीक है। ये दो का मिक्सचर है, ये एक तो FeO का मिक्सचर होता है और ये Fe2O3 का भी मिक्सचर है ना, ये इन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। जिसमें से हमारे पास इसमें आयरन किसमें दिखेगा आपको? प्लस जो है 3 के अंदर आयरन है ना, +3 ऑक्सीडेट है यहाँ पे आयरन का। और यहाँ पे कितना है, सॉरी ये FeO है, हाँ इस यहाँ पे कितना है बेटा? ऑक्सीडेट कितना है, कितना है हमारे पास? +2 है, ठीक है। अच्छा ये दो ही, एक ही आयरन जो उसमें है, दो उसमें है, ये मुझे पता कैसे चला? कैसे निकालेंगे बताइए? एनी आइडिया इसको कैसे निकालते हैं? ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मेरे पास था बेटा Fe3O4, ठीक है, Fe3O4 था, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैंने मान लिया कि हमारे पास जो है, ये तो देखो ऑक्सीजन होता है जनरली -2 में, तो हमारे पास 4 × -2 -8, मतलब कि ओवरऑल पे चार्ज कितना आएगा इस पे? +8, ठीक है। ओवरऑल पे चार्ज कितना आएगा इस पे? +8 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास 3 आयरन है, ठीक है। कितने आयरन है? 3। मान लीजिए मैंने मान लिया कि जो हमारे पास X आयरन है ना, X Fe इन +2 में मान लिया, ठीक है। तो मेरे पास जो बचा हुआ आयरन है ना, 3 - X बचा है ना। टोटल मैंने मान लिया अगर जो है 3 है, उसमें लिखा ही है जो है Fe3 दिख रहा है। तो X आयरन को मैंने मान लिया +2 में, तो 3 - X जो है आयरन किस में होगा? +3 में, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, है ना, X × +2 प्लस 3 - X × +3, ठीक है। ये इक्वल टू क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज कितना आएगा? +8 आ जाएगा, है ना। आयरन पे कितना चार्ज दिख रहा है? +8। ऑक्सीजन की वजह से मुझे पता चल गया कि उस पर +8 होगा, ठीक है। चलिए तो मुझे बताइए कितना है ये वैल्यू? 2x है ना, और ये 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना आ रहा है बेटा? +9 माइनस का क्या आ गया? 3x इक्वल टू क्या आया? 8, ठीक है। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास यहाँ पे, है ना, -x बराबर आ गया कितना हमारे पास? -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास? जो है +1। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे? +1। तो हमारे पास जो है x जो हमारे पास 1 आया। x 1 होने का मतलब क्या है हमारे पास? कि एक आयरन, x की वैल्यू कितनी आई है? 1, है ना। इट मीन्स है ना। और हमारे पास 3 - x की वैल्यू कितनी आई? मैं ये लिख देता हूँ पहले। 3 - x कितना है हमारे पास? 2 सॉरी ये 3 - 1 कितना आया? 2 आया, है ना। ये 2 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स 1 आयरन, है ना, जो है 1 आयरन इन +2 ऑक्सीजन स्टेट, है ना। एक ही को माना था, x को मैंने किसमें माना था? x आयरन को +2 माना था, मतलब x की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 आयरन इन +2 ऑक्सीजन स्टेट एंड 2 आयरन्स, है ना, एंड 2 आयरन्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इससे मुझे पता चल गया कि जो है कुछ आयरन +2 के अंदर है, कुछ आयरन इसमें +3 के अंदर है। निकाल पाएंगे? कोई भी दिक्कत, किसी तरह का कोई भी दिक्कत, निकाल पाएंगे? चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ये भी एक फेमस क्वेश्चन है वैसे। Fe 0.97O, ठीक है, मुझे इसमें निकालना उसे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए सेम तरीके से निकाल पाएंगे, ठीक है। इसमें आप किसको मान लो, जो है x आयरन, है ना, इन +2 मान लो, ठीक है, क्योंकि मुझे आयरन के बारे में नहीं पता है इसमें किसमें है। 0.97 दे रखा है, तो हो सकता है कुछ +2 में हो, कुछ +3 में हो, ठीक है। बट ओवरऑल जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? वो ऑक्सीजन पे जनरली -2 आएगा, तो इसकी वजह से इस आयरन पे कितना आएगा? ओवरऑल पे +2 चार्ज आएगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास जो है अब कितना 0.97 है, उसमें से x को मैंने मान लिया +2 में, तो बाकी बचा हुआ कितना? 0.97 - x, इतना बचा हुआ आयरन जो हम मान लेते हैं +3 के अंदर, ठीक है। तो मैं इक्वेशन क्या ले सकता हूँ? x, है ना, जो क्या ले सकता हूँ? x × +2, है ना, प्लस हमारे पास क्या ले सकता हूँ? 0.97 - x × जो है +3, ठीक है, इक्वल टू क्या ले सकता हूँ मैं? +2, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो निकाल सकते हैं x की वैल्यू, ठीक है। निकाल पाएंगे, ठीक है। मैं सॉल्व कर देता हूँ इसके लिए, इसको आपके लिए, चलो ठीक है। 2x प्लस कितना है? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 7 = 21 की 1, 3 9 27 और 2 कितना हो गया? 29 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया? 2.91, है ना, माइनस का क्या आएगा? 3x इक्वल टू क्या है बेटा? 2, है ना,
और हमारे पास कितना आया फिर ये, ठीक है, ये -x और उसको उधर ले जाइए तो कितना बचेगा, माइनस का 0.91, ठीक है, माइनस का 0.91, ठीक है। चलिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 0.91 ना, 0.91, ठीक है, 0.91 आ गया, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जो 0.91 है ना, वो आयरन किस में है, +2 के अंदर है, ठीक है, और बाकी बचे हुए किस में है, +3 के अंदर है ना। तो मैं 0.97 माइनस x माना था मैंने +3 वाले, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0.97 माइनस 0.91, तो हमारे पास क्या है, 0.06, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इसका मतलब, इट मीन्स 0.91 आयरन्स आर इन +2 ऑक्सीडेट एंड 0.06 आयरन आर इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आया समझ में, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो बेटा ऐसे अभी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिसमें आप जो है निकाल सकते हैं ना, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। अब एग्जांपल्स लेने के लिए मेरे पास एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है, आप एक बार खुद से निकाल के देखना, CaOCl2 में निकाल के देखना, ठीक है, इसके अंदर निकाल के देखना, ठीक है। एक्चुअल में ये हमारे पास क्या है, इसका मिक्सचर होता है, ठीक है, इसका एंड किसका होता है, OCl नेगेटिव का, ठीक है, OCl नेगेटिव ऐसा। तो ये हमारे पास जो है ऐसा है, तो यहाँ पे क्लोरीन से ये खींच रहा है, तो क्लोरीन किस में, इसमें +1 के अंदर है, और इस वाले क्लोरीन में क्या है, ये -1 के अंदर है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन किस में है, +1 के अंदर है। क्लोरीन का पूछ लेता है आपसे कई बार, है ना, आप जानते होंगे इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें आप निकाल सकते हैं, तो आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करें बहुत सारे कंपाउंड्स का, तो आपको और भी अच्छे समझ में आया कि जो है इसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू एवरीवन।